हाँ, अगर आदमी बेहया बेशर्म हो जाए कि हम भी जिना करते हैं, मेरी बीवी तू भी जिना कर, तो फिर उस बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हया जब तक बाकी है तो जिना की वजह से आसमान से बारिश रुकती है, जिना की वजह से मर्द बुज़दिल होते हैं, जालिम हाकिम मुसल्लत होता है, जिना की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। आपने नहीं सुना कुरान शरीफ में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके चले। ये बात मुसलमान से मैं कह रहा हूं, बाकी वो बातें मुसलमान काफिर सब के लिए मैंने जनरल एक बातें की हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब रेप बढ़ रहा है, उसके बढ़ाने की जिम्मेदार तुम हो। जवान लड़की टी शर्ट और साहब जींस पहन करके एक टेबल पे बैठ के पढ़े कोचिंग सेंटर में, और उसी के बाजू में एक लड़का जवान 18 साल का 25 साल का वो भी पढ़े, और वहां कोई न पर्दा है, न अल्लाह का डर है, न समाज से हया शर्म है। वो पढ़ने के नशे में दोनों अप टू डेट मॉडर्न है। ये बता दे उन दोनों को दस्त दराजी से कौन रोकेगा, छेड़खानी से कौन रोकेगा? इसलिए इस्लाम ने कानून पर्दा दिया ताकि ज़िना रुक जाए और तुम्हारे बच्चे हलाली पैदा हों। और जब समाज में बच्चे नाजायज औलाद की तादाद में जब समाज में इजाफा होगा, न माँ का अदब रहेगा, न बाप का अदब रहेगा, न आलिम का अदब रहेगा, न मस्जिद का अदब रहेगा, न खानका का अदब रहेगा। इसलिए जब अदब लुट जाए समझ लेना नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आजम के सामने 2 बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद इधर आया, एक बच्चा ढठाई से इमाम के सामने आ गया। 2 बच्चे भाग गए कि नहीं इमाम के सामने कैसे जाऊं। एक बच्चा ढठाई से आया, गेंद लिया, चला गया। इमाम ने कहा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है, लगता है, एक चांस बताया, ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां डिसिप्लिन ना हो वहां एक फैक्टर ये भी काम करता है कि उसके उस बुनियाद में गलती हो। आज औरत और मर्द आपस में लड़ते हैं, दोनों मियाँ बीवी, और उस लड़ाई में कुफ्र बक जाते हैं, पता नहीं चलता है। कुफ्र बका, ईमान गया, निकाह टूटा। बहुत सारे लोग गुस्से में तलाक दिया, अब मुफ्ती साहब के पास जाने के डर से कि वो हलाला करवाएगा, इसीलिए दोनों आपस में कंप्रोमाइज करके रह गया। चलो समाज वाले को पता नहीं चला, अल्लाह तो देख रहा है, निकाह इसका टूट गया। जितने बच्चे पैदा होंगे सब के सब नाजायज पैदा होंगे। इस तरह केस बढ़ रहा है समाज में। तलाक के बाद भी लोग बीवी को रख रहे हैं। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, नाजायज। और ये नाजायज बच्चे जब समाज में बढ़ेंगे वही बच्चा बोलेगा कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कैसी मस्जिद, कैसा रोजा, कैसी ज़कात, कैसा हज। वो हज के खिलाफ बोलेगा, वो नमाज के खिलाफ बोलेगा, वो जलसे के खिलाफ बोलेगा, वो दीनी महफिलों के खिलाफ बोलेगा, वो मस्जिद के खिलाफ बोलेगा, वो शराब खाने को आबाद करेगा, वो ज़िना के कोठे को आबाद करेगा। इसलिए एक में मुस्लिम काफिर चाहे पाखाना चाटे, चाहे शराब पिए, चाहे बगैर निकाह के ज़िना करे, उससे कोई मतलब नहीं। वो फिनारे जहन्नम आग में तो जाना ही है, लेकिन तुमको रहना है, तुमको हलाल ढंग से रहना है, जायज तरीके से रहना है, मुस्तफा के तरीके पे अमल करना है, शरीयत पर अमल करना है। अगर तुम बिगड़ गए तो दुनिया में आग लगेगी, और जिस दिन तुम मुस्तफा के गुलाम बन गए तो तेरी खैरात उन काफिरों को भी मिल जाएगी कि बारिश होगी और दुनिया में अमन और अमान कायम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी। वाह वाह।